जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। अब तक मैं जो वीडियो लेके आती थी इस चैनल पे, उसमें मैं अपना चेहरा नहीं दिखाती थी और आजकल मैं वीडियो डाल रही हूँ चेहरे के साथ में। तो मेरा मन में ऐसा किया कि मैं बाकी के जो आने वाले मेरे वीडियो हैं या मेरी आने वाली जो सीरीज़ हैं, मैंने काली माँ को कैसे पाया वाली, या आगे जिस भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँगी, मैं अपने चेहरे के साथ में ही बनाऊँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो मेरे वीडियो देखना पसंद करते हैं, वो बिना चेहरे के ही मैं बनाऊँ या चेहरे के साथ में बनाऊँ? क्योंकि एक एक्सप्रेशन के साथ में लोगों को चीज़ें समझाती हूँ, तो लोगों उनको बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, भक्तों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बाकी तो मैं आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है? हुँ। याद आया, मैं टॉपिक भूल गई थी किस विषय पर वीडियो बनाने वाली थी। आज का जो वीडियो है ना, वो हम बात करेंगे माँ काली के 9 शनिवार के व्रत के बारे में। क्योंकि मैं दरबार में भी जितने बच्चे आते हैं, कोई भी मनोकामना को लेके आते हैं, मैंने सबसे पहले उनसे ये बोलती हूँ कि माँ काली के 9 शनिवार के व्रत स्टार्ट करो। और मंदिर में जो बैनर लगे हुए हैं बड़े-बड़े, उन सब पे लिखा हुआ है कि माता काली के चमत्कारी 9 शनिवार के व्रत आपको ज़रूर ही ज़रूर करने हैं। तो आखिर क्या है इन व्रतों में? बच्चे पूछते हैं दीदी कैसे करें, माँ कैसे करें, गुरु माँ कैसे करें, आप हमको बताइए कैसे जो है इस 9 शनिवार का व्रत किया जाता है, क्या इसका फल है, क्या इसका प्रभाव है, क्या इसके नियम हैं, इसको करने से क्या होता है, और किसी शनिवार में हम कहीं बाहर चले जाएँ तो क्या करें? इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूँगी। सबसे पहले मैं आपको कोई भी चीज़ बताती हूँ, उससे पहले मैं खुद के एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करती हूँ। उसके बाद ही मैं आपको कोई चीज़ यूट्यूब पे बताती हूँ। पहले मैं उस चीज़ को करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। जब मैं नरवर में रहती थी, मैंने भी सुना था कि काली माता के व्रत होते हैं। मुझे तो ये पता था कि मंगलवार के व्रत होते हैं काली माता के, और शनिवार के व्रत तो शनिदेव के होते हैं। कहीं से पूछ-पाछ के मालूम किया कि हाँ, 9 शनिवार के व्रत होते हैं काली माता के। भई रात के 1:30 बज रहा है तो नींद तो आएगी। तो शनिवार के व्रत मैंने स्टार्ट करे थे भई। मेरी कुछ एक मनोकामना थी, उसके लिए मैंने शनिवार के व्रत चालू किए थे। तो पहला शनिवार हो गया था मेरा, दूसरा शनिवार हो गया था, तीसरे शनिवार पर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँ। और तीसरे शनिवार, मतलब जो तीसरा मेरा शनिवार था, वो शनिवार हुआ था और संडे आया था। संडे वाला मैं सुबह मॉर्निंग सो के उठी थी और मेरे साथ एक ऐसी चीज़, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जो मैं ज़िंदगी में शायद कभी किसी को ना बता पाऊँ। और वो शनिवार मेरे व्रत का ही टाइम था। नहाई भी नहीं थी, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग का ही समय था वो। मतलब वो एक ऐसी चीज़, या मैं जानती हूँ या मेरी, मतलब वो परीक्षा मेरी इतनी बेकार थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी पूरी तरीके से। माँ काली की सेवा में थी जब पहली बार मैंने व्रत लिए थे शनिवार के तब। तो बस ये था कि वो परीक्षा हुई मेरी, और बड़ी तगड़ी परीक्षा हुई, और मेरे मुँह से भी यही शब्द निकल गया था कि हाय राम! काली मैया के शनिवार के व्रत कर रही हूँ और मेरे संग ये हो गया। कल शनिवार था और आज ही ये हो गया, तीसरे शनिवार में हो गया। ये क्या हो गया, मतलब मुझे नहीं करने थे। मेरे मुँह से भी इस तरीके की बातें निकलने लगी थी। ऐसी परीक्षा मेरी शनिवार व्रत के दौरान हुई थी। तो आपने जब भी देखा होगा, मैं जब भी शनिवार व्रत के बारे में बातें करती हूँ, और ऐसा मेरा एक बार नहीं, 2-3 बार का मेरा ये क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है कि जितनी बार भी मैंने शनिवार के व्रत किए हैं, उतनी बीच में मेरी परीक्षा ज़रूर हुई है, और उस परीक्षा के बाद के जो परिणाम होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। बस हमें परीक्षा तक, जब तक चल रही होती है, हमें धैर्य बना के रखना होता है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी बिल्कुल आप आस्था है बहुत ज़्यादा, तो आपकी परीक्षा होगी, और परीक्षा तभी होगी जब आपकी मनोकामना पूरी होनी होगी। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं होनी होगी, तो आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, आप आराम से 9 शनिवार कर ले जाएँगे। बात आपकी श्रद्धा विश्वास की है, और हम सभी जानते हैं कि देवता कोई भी हो, देवी कोई भी हो,
देवी देवता परीक्षा ज़रूर लेते हैं, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा ज़रूर लेते हैं। तो परीक्षा होती है भाई, 9 शनिवार के व्रत में परीक्षा होती है और ये परीक्षा आपकी 9 शनिवार के बीचों में ही होगी। मेरे बहुत सारे बच्चों ने 9 शनिवार के व्रत किए, मेरे बहुत सारे शिष्यों ने 9 शनिवार के व्रत किए हैं, तो वो मुझे बताना यहाँ पे आके कि भाई तुम्हारे संग भी क्या परीक्षा हुई है? क्या मैं जो बोल रही हूँ वो सही है? ये घटना मेरे साथ ही हुई है या तुम लोगों के साथ भी हुई है? मेरे साथ तो ये हर बार हुई है। ठीक है? तो ये होता है। तो शनिवार के व्रत बहुत चमत्कारी हैं और मैं कह सकती हूँ कि हाँ, माँ आपकी हर मनोकामना इन व्रतों से पूरी करती है। माँ तो कलयुग की जागृत देवी है, छोटे छोटे उपायों से माँ प्रसन्न हो जाती है, आपके आँसुओं से माँ प्रसन्न हो जाती है। कैसे करते हैं? बहुत कोई तामझाम नहीं है। इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है कहते हैं और मीठे से व्रत किया जाता है, तो आप आलू का हलवा, आप जूस, चाय, दूध ये सब ले सकते हैं, खीर बना के खा सकते हैं। नमक नहीं खाया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि लोग पेशेंट हैं, बीमारियाँ चल रही हैं, अन्न नहीं छोड़ सकती, दवाइयाँ भी खानी है और मीठा लेंगे तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में आप एक टाइम पे भोजन कर सकती हैं या आप एक टाइम फलाहार ले सकते हैं। इस व्रत का ये नियम है। ठीक है? ये तो इसका खाने का बता दिया। अभी 9 शनिवार कैसे करते हैं? 9वें शनिवार पे आपको उद्यापन करना होता है। 9वें शनिवार में आपको ऐसा नहीं है कि सुहागनों को बुलाना है या बूढ़ी महिलाओं को बुलाना है। इसमें आपको 9 कन्याएँ करनी हैं और एक बटुक भैरव जी का स्वरूप या हनुमान जी लांगुर का स्वरूप, छोटे बच्चे को बुलाना है, लड़के को बुलाना है, उनको आपको जिमाना है। जिमाना क्या है? सब्जी, पूड़ी बिना प्याज लहसुन की, चने, हलवा, केले का प्रसाद, अनार का प्रसाद और सभी को शनिवार व्रत की जो कथा होती है उसकी एक-एक पुस्तक आपको वितरित करनी है। पुस्तक वितरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये हो गया। अब व्रत कैसे करते हैं? बहुत तामझाम नहीं है, सुबह से आप व्रत करेंगे, दिन भर आप माँ का नाम लेंगे और शाम के समय बढ़िया आप चौकी बिछाइए, सूर्य अस्त होने के बाद में चौकी बिछाइए और वहाँ पे लाल कपड़ा बिछाइए, गंगा जल से शुद्ध करके जगह को, आपको मालूम होगा क्या-क्या करते हैं, चौक पूर के अच्छा आटे से चावल से माँ काली की तस्वीर को स्थापित कीजिए, चुनरी उड़ाइए, पहले शनिवार को उनको 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए, मैया को पान और पेड़े का भोग लगाइए, मिठाई का भोग लगाइए और जो माँ की रोली से आप तिलक करें, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत से धूप, दीप, सरसों के तेल की जोत जलाइए मैया के सामने। काली चालीसा का पाठ करें। आप चाहें तो माँ का बीज मंत्र जो है उसका आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, इस मंत्र का, मैया के बहुत सारे मंत्र हैं, हम सभी मंत्रों से माँ का आह्वान करेंगे। उनको उनको जो अपनी मनोकामना है वो बोलेंगे। माँ मेरी ये मनोकामना है, इस संकल्प के साथ में मैं 9 शनिवार का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ और आपको मेरी ये मनोकामना पूरी करनी है माँ। 9 शनिवार के व्रत में हमसे जो भी यहाँ गलती हो आपको ज़रूर क्षमा कर देना है। हम आपके अज्ञान, नादान, मूर्ख बालक बच्चे हैं और जैसे हैं माँ तेरे हैं। इस तरीके से प्रार्थना करके संकल्प ले लेना है 9 शनिवार का। ये करने के बाद माँ को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय, गुड़हल का पुष्प माँ को अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, मोगरे का जो क्या बोलते हैं धूप आता है वो माँ को बड़ा पसंद है, वो अर्पित करें माँ को। सब करने के बाद शनिवार व्रत की किताब पढ़ लें, चालीसा पढ़ लें, भजन कर लें थोड़ा सा बैठ के वहीं आसन पर, 3 माला, 5 माला, 7 माला जितनी आपसे बने गुरु मंत्र का जाप करें और माता का जो बीज मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप करने के बाद अंगारी पर, कपूर पर आपको मैया को भोग देना है। माता की जय अम्बे गौरी मैया तू है जगदम्बे काली से आरती करनी है। आरती करने के बाद ढोक लगाना है, अपनी मनोकामना बोलनी, प्रार्थना करनी है और जो भी आपने पूजा पाठ की उसमें कोई गलती है उसके लिए क्षमा मांगनी है। ये आपका व्रत का हो गया। आपको कलश भी स्थापित करना है, बताना भूल गई। कलश की स्थापना इसमें होगी। लोटे में आपको पानी डालना है, गंगा जल डालना है, चांदी का सिक्का डालना है या कोई सोने की कोई चीज़ डाल दें आप। डालने के बाद उस पर नारियल रख दें आप और बस इस तरीके से आप स्थापना कर लीजिए। और जब आपकी पूजा हो जाए, आरती हो जाए, 2-3 घंटे बाद माँ की तस्वीर वापस मंदिर में रख दीजिए। नारियल जो है जो आप कलश की स्थापना करेंगे उस नारियल को उठा के आप मंदिर में रख दीजिए। लोटे में जो पानी है पेड़ों में डाल दीजिए और भोग आप सब में बांट दीजिए, प्रसाद आप सब में बांट दीजिए। अगला शनिवार जब आएगा तो आपको पानी दूसरा लेना है और नारियल जो आपने मंदिर में रखा था वही 9 शनिवार तक रखना है। 9वें शनिवार पर उस नारियल को आपको फोड़ना नहीं है, आप उसको अपने घर में रखिए, मंदिर में रखिए और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उसका आप प्रभावित कर दीजिए, जल प्रभावित उसको कर दीजिए। और उद्यापन में आपको यही माँ को हलवे का, चने का, पूरी सब्जी का भोग बना के 9 कन्याओं को खिलाना है। किताबें ज़रूर बांटनी है और बहुत चमत्कारी ये व्रत है। मैं मानती हूँ और अपने हर बच्चे को बोलती हूँ कोई भी इच्छा हो अर्जी लगाओ, साथ में माँ के 9 शनिवार के व्रत ज़रूर करो, ज़रूर करना चाहिए आपको।
बहुत अच्छे ये व्रत हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं वीडियो इसी तरीके से बनाऊँ या माँ के फ़ोटो लगा के सिर्फ़ अपनी आवाज़ में वीडियो बनाऊँ। ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय मां काली ज़रूर लिखना है। और अगली वीडियो में अगर इस पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं माँ काली की जो व्रत कथा है वो आपको ज़रूर सुनाऊँगी। ठीक है? जय माता दी।